नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK लर्निंग विजन पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं, आज पढ़ने वाले हैं गुण संधि। अपन ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लिया था। दीर्घ संधि के मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी, उनको आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हम ये गुण संधि। गुण संधि के इसके जो अपवाद है वो भी हम साथ के साथ चलते देखते रहेंगे, यानी कि आपका गुण संधि में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी कि पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि के पहले अपन नियम लिखते हैं। तो गुण संधि का नियम ये है कि प्रथम शब्द के अंत में अ या फिर आ आए और उसके बाद दूसरे शब्द के शुरुआत के अंदर ई या फिर ये बड़ी ई आ जाए तो ये बन जाएगा ए। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अ और आ के बाद अगर इधर से उ या फिर बड़ा वाला उ आता है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ। और ए या फिर आ के बाद में अगर यहाँ पे री आता है तो ये बन जाएगा आपके अर। ठीक है, और इसके हलंत लगा हुआ है। ए की मात्रा होती है, ध्यान रखना, ये वाली। ठीक है, और ओ की मात्रा होती है ये वाली। क्लियर है? अब ये नियम लिख दिया। अब इसके अपन क्या देखने वाले, एग्जाम्पल, एक एक शब्दों का अपन उदाहरण देखेंगे। उदाहरण को कैसे देखा जाता है, किस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, और इससे अपन शब्द शुद्धि वगैरह जो भी है ना, जितना अपन पढ़ सकते हैं वो सारा पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला शब्द है योगेंद्र। मैंने लिखा है योगेंद्र। ठीक है, ये नए एक ही बात है। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त हो जाएगा योग प्लस इंद्र। अब इस ग में क्या छुपा हुआ है, इसमें है ए और यहाँ पे क्या है ई। ये दोनों मिल करके क्या बनने वाले, ए बनने वाले हैं, और ए की मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके ये देखो ये योगेंद्र बन गया। ठीक है, इस प्रकार से देखना है। और इसी का एक शब्द और होता है, ये होता है आपके, फिर से यार, योगेंद्र। ये है योगेंद्र, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये हो जाएगा योगी प्लस इंद्र। यहाँ पे ई बड़ी वाली और ये छोटी वाली मिलकर के दीर्घ ये हो जाएगी और ये बन जाएगा योगेंद्र। तो ये शब्द भी सही है, ये भी सही है। योगेंद्र के अंदर गुण संधि है और योगेंद्र के अंदर है आपके दीर्घ संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द आपके पास मानवेतर। मानवेतर, मानवेतर का संधि विषित होगा मानव प्लस इतर। इतर का मतलब होता है अलग या फिर परे। ठीक है, यानी कि जो मानव से परे है, मानव से बिल्कुल अलग है, उसको बोलेंगे मानवेतर। इसमें ए है, यहाँ पे फिर से ई है और ये दोनों मिल करके बन जाएंगे ए। ध्यान रखना, ए की मात्रा यही होती है। क्या होता है, जैसे मान लो ये मानवेतर ये है। ठीक है, और कई बार ऐसे दिख जाता है कि ये तो है आई की मात्रा, इसकी तो मात्रा होगी ये डबल वाली, ये आई है, ये भी आई है, लेकिन ये क्या है ए, और इसकी मात्रा होती है केवल ये। सॉरी, इसको ए बोलेंगे, ये भी ए है। तो मानवेतर हो गया। आगे लेते हैं कर्मेंद्रिय। मैंने शब्द लिखा कर्मेंद्रिय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्म प्लस इंद्रिय। ध्यान से सुना, चीज ये है कि यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे मैं कर देता कर्मा, ठीक है, और इधर कर देता मैं इंद्रिय। ठीक है, तो नियम के अनुसार तो यहाँ पे तो आ है, यहाँ पे ई है, ये आ और ये ई, यानी कि ये दोनों मिलकर भी तो ए बन रहे हैं। भाई नियम तो यही है, लेकिन अपने को शब्द को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द होता है कौन सा नहीं होता। तो कर्म होता है, कर्म का इंद्रिय, तो यहाँ पे ए और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ये ए की मात्रा ये लगी हुई। ठीक है, कर्मेंद्र हो गया। वैसे नेक्स्ट आपका देवेंद्र। देवेंद्र शब्द है वापस से वही देव प्लस इंद्र। जो देवताओं में इंद्र है
तो इसका ए है, इसका ई है, और ये दोनों मिल करके ए बन जाएगी। ये हो जाएगी ये वाली मात्रा, और ये हो जाएगा शब्द देवेंद्र। देवेंद्र इंद्र को बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही इसी का एक और होता है सुरेंद्र बोलते हैं उसको। आगे शब्द है आपके अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, ठीक है। ये शब्द हो जाएगा आपके, इसका संधि विच्छेद है, ये हो जाएगा अंत्य प्लस इष्टि, ठीक है। अब अंत्य में ए है और यहाँ पे क्या है ई, ए और ई है, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे ए, और इसकी मात्रा होती है ये। तो ये तो ये इसका मतलब कि अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का संधि विच्छेद कौन सा है? ये अंत्य, अंत्य प्लस इष्टि, और अंत्येष्टि के अंदर गुण संधि है। ये है शब्द अंत, और इसमें ये प्रत्यय लग रहा है, तो ये बन गया अंत्य, ठीक है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे ये प्रत्यय लगने के बाद भी उसका जो दीर्घीकरण होता है ना, ए का आ हो जाता है वैसे, तो वो वाला नहीं होता। जैसे कि वन के बाद अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा केवल वन्य, ये वान्य नहीं होगा। इसी प्रकार दंत प्लस ये करोगे तो ये हो जाएगा दंते, ठीक है। अंत प्लस ये अंत्य, ठीक है। अंत का मतलब समाप्त नीचे, और अंत्य का मतलब होता है अंत वाला। इसी से रिलेटेड एक शब्द और होता है, वो होता है आपका अंत्याक्षरी। ये शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया, अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी, इसके अंदर आपके दीर्घ संधि है, और ये होगा शब्द अंत्य प्लस अक्षरी, यानी कि इसमें ए है, इसमें ए है, ये दोनों मिलकर के आ बन गए, या की मात्रा ये लग गई। मतलब कि जो अंत वाले अक्षर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता, उसी को तो अंताक्षरी बोलते हैं। तो अंत्याक्षरी शब्द सही है, और कई बार शब्द ये आ जाता है अंताक्षरी शब्द शुद्धि के अंदर। ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि है। अंत्य का मतलब होता है अंत वाला। अंत्येष्टि आपने सुना होगा, अपने 16 संस्कार चलते हैं, राजस्थान कल्चर के अंदर बताया जाता है। तो अंत्येष्टि आपका जो अंत वाला जो संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि बोलते हैं ना, वो वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है नरेश। ये मैंने शब्द लिखा है नरेश। नरेश में संधि है नर प्लस ईश। इसमें ए है और इसमें ई है, ये दोनों मिलकर के ए बन गए, और ए की मात्रा ये होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि नर प्लस ईश है। नर का मतलब होता है व्यक्ति, ईश का मतलब होता है स्वामी। इसका मतलब पति भी होता है, स्वामी भी होता है, भगवान भी होता है, ठीक है, तीनों होते हैं। तो स्वामी यानी कि व्यक्तियों का जो स्वामी है वो कौन है? नरेश। नरेश किसको बोलेंगे? नरेश बोलेंगे राजा, ठीक है। तो राजा का पर्यायवाची नरेश हो जाएगा, और ठीक है। आगे आपका शब्द है उपेक्षा, ठीक है। इसको सुनो, इसके अंदर उप प्लस ईक्षा, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, और ये दोनों मिलकर के ए बन गए, और ए की मात्रा ये होती है, ये बन गया उपेक्षा। और उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा, होता ना। अब अपेक्षा में क्या है? इसमें है अप प्लस ईक्षा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, तो ये मिलकर के वापस ए बन गया। लेकिन ये और ये आपस में विलोम शब्द है। किसकी वजह से? यहाँ पे अब उपसर्ग है, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? उप। इन दोनों के उपसर्गों के अर्थ है, अर्थ के हिसाब से ये तो हो गया अच्छे की चीज में, ये हो गया बुरे के अर्थ में। जैसे कि अपकार और उपकार होता है, वैसे ही उपेक्षा और अपेक्षा हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अंकेक्षण। अंकेक्षण, इसका संधि विच्छेद होगा अंक प्लस ईक्षण। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, ये दोनों मिलकर के ए बन गए, ए की मात्रा ये होती है, ठीक है। ईक्षण का मतलब होता है देखना या फिर जांचना, ठीक है। ईक्षण का मतलब देखना या जांचना। और अंक, अंक का मतलब गोद भी होता है,
अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब अपने जो नंबर सिस्टम होते हैं ना 1 2 3 4 वो भी होते हैं। ठीक है, तो अंक यानी कि जो नंबर है उनका क्या करना, ईक्षण करना, उनको अच्छे से देखना कि वो सही है कि गलत है, तो उसको बोलते हैं अंकेक्षण। और अंकेक्षण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग ऑडिट होती है हर साल ऑडिट होती है। ऑडिट वाले क्या करते हैं, आते हैं और वो अपने फाइल्स वगैरह चेक करते हैं कि अपना डेटा पूरा तरीके से सही है कि नहीं है, अपने अकाउंट सही तरीके से मेंटेन है कि नहीं है, यानी कि वो अंकों का ईक्षण करते हैं, उसको बोलते हैं अंकेक्षण। उसी प्रकार ईक्षण करने वाले को अंकेक्षक बोल देते हैं। इसी से एक शब्द बन जाएगा अंकेक्षक। अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर, अंकों का ईक्षण करने वाला अंकेक्षक हो गया, अंकेक्षण हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे शब्द है आपके पास है महेंद्र। ठीक है, एक ही बात है, महा प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे ई है, और ये दोनों मिलकर के ए बन गए, और इसकी मात्रा ये है, तो महा प्लस इंद्र ये हो जाएगा महेंद्र। यहाँ पे मह ऑप्शन में आ सकता है, जब संधि का विच्छेद करके ऑप्शन दे दिया जाता है तो वहाँ पे ऑप्शन ये मिल जाएगा, एक तो महा प्लस इंद्र और एक मह प्लस इंद्र। तो मह नहीं होता, क्या होगा, महा होता है, इसका मतलब महान। आगे बढ़ते हैं, सुधेंदु। ठीक है, ये शब्द है सुधेंदु, तो ये हो जाएगा आपका सुधा, सुधा प्लस इंदु। इंदु का प्रयोग होता है चांद। ठीक है, और सुधा मतलब जो चांदनी होती है ना, इसका आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आ और ई मिलके ये ए हो गया, और ये हो जाएगा सुधेंदु। ठीक है, आगे वाला शब्द बहुत अच्छा है, ये शब्द है ऋषिकेश। ऋषिकेश, इसका संधिविच्छेद होगा ऋषिक प्लस ईश। ऋषि का मतलब होता है इंद्रिया, इंद्रियों का जो स्वामी है उसको बोलेंगे ऋषिकेश। यहाँ पे ए, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ये दोनों मिलकर बन गए ए, और इसकी मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, ऋषिकेश बोलते हैं किसको, भगवान विष्णु को। ठीक है, विष्णु को बोलते हैं ये ऋषिकेश। और अब ये लिखा होता है कहीं जगह ऋषिकेश, ये शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऋषिकेश शब्द गलत है, शब्द है आपका ऋषिकेश। इसको ऋषिकेश बोलते हैं क्योंकि ऋषिक प्लस एश, यानी कि इंद्रियों का जो स्वामी है वो कौन है, भगवान विष्णु, और ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शब्द आपका ये वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपना शब्द है रमेश। रमेश ये फिर से भगवान विष्णु का ही पर्यायवाची है, ये हो जाएगा रमा प्लस ईश। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आ, और यहाँ पे है बड़ी की मात्रा, ये दोनों मिलकर के ए बन गए, ए की मात्रा ये होती है। ठीक है, अब रमा का मतलब होता है आपके लक्ष्मी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, पति या फिर स्वामी, यानी कि लक्ष्मी जी के पति कौन है, वो है भगवान विष्णु। तो रमेश किसका पर्यायवाची हो जाएगा, भगवान विष्णु का, रटने की जरूरत नहीं है। उमेश बन गया, उमा प्लस ईश शिव जी। ठीक है, रमेश बन गया वैसे, तो क्योंकि इसमें रमा है, यहाँ पे रमा का मतलब लक्ष्मी होता है, इसलिए यहाँ पे आया, ये आया शब्द आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपना शब्द है राकेश। ये भी बहुत प्यारा शब्द है, ये लिखा मैंने राकेश। राकेश का संधि विच्छेद होता है राका प्लस ईश। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको शब्द की नॉलेज है, शब्द का ज्ञान है, तभी आप इन संधि विच्छेद को सही कर पाओगे, रटने की जरूरत तो वैसे नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिखता कि ये राक प्लस ये ईश कर देता,
तो ये ए और ये ई मिलकर ये भी तो ए हो रहे हैं, लेकिन आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये शब्द बना है तो दो शब्दों से बना है, इन दोनों शब्दों का अर्थ इसमें निहित है। ठीक है, तो ये शब्द तो बैठा ही नहीं बिल्कुल ही, ईश कोई होता नहीं, ईश होता है। ईश का मतलब अभी मैं कई बार बोल चुका, ये पति या फिर स्वामी। ठीक है, अब राका का मतलब क्या होता है? राका का मतलब होता है, ये यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो पूर्णिमा की रात होती है उसको बोलते हैं राका। ठीक है, पूर्णिमा की रात को बोलते हैं राका, और आपके अमावस्या, अमावस्या की रात होती है उसको बोलते हैं कुहू। अमावस्या की रात को बोलते हैं कुहू, और पूर्णिमा की रात को बोलते हैं राका। यानी कि पूर्णिमा की रात में एकदम चांदनी रहती है, चारों तरफ उजाला उजाला होता है, तो वो राका किस, मतलब राका प्लस इस, वो जो चांदनी रात है पूर्णिमा की, तो वो किसकी वजह से है, उसका स्वामी कौन है, उसका पति कौन है, वो है आपके राकेश। और राकेश का मतलब होता है चांद, इसलिए अपन चांद का पर्यायवाची राकेश ही बोलते हैं, क्योंकि राकेश में राका प्लस ईस की संधि निहित है। फिर राकेश के पर्यायवाची चांद। ठीक है, और रजनीकर, क्षपाकर, इसको शशांक बोलते हैं, मृगांक बोलते हैं, हिमांशु, सुधांशु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका शब्द है गुड़ाकेश। मैंने लिखा गुड़ाकेश, तो इसका संधिविच्छेद होगा गुड़ाका प्लस ईस। इसका मतलब होता है नींद, नींद का स्वामी, ये हो जाएगा आपके भगवान शिव। ठीक है, और इसको अर्जुन ही बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता था, ये मतलब रात को भी अभ्यास करता था, रात को प्रैक्टिस करता था, इसने अपनी नींद के ऊपर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इसको बोलते हैं गुड़ाकेश। तो यहाँ पे आ है और यहाँ पे फिर से ई आ गया, ये दोनों मिलकर के ए बन गए, और अगेन अपना इस नियम के अनुसार क्या शब्द बन गया, गुड़ाकेश। गुड़ाका प्लस ईश। आगे शब्द है आपके पास परोपकार, परोपकार। ठीक है, इसका हो जाएगा पर प्लस उपकार। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ओ, ये दोनों मिलकर के बन गए ओ, और ओ की मात्रा होती है ये वाली, कैसी होती है, तो इसका ये हो गया परोपकार। पहली चीज कि परोपकार के अंदर गुण संधि है, पर प्लस उपकार। उपकार का मतलब भलाई करना होता है, पर का मतलब होता है दूसरा। अब यहाँ पे मैं और लेके चलता हूँ, परोपकार शब्द के अंदर उपसर्ग कितने हैं, जब अपन उपसर्ग पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे, तब एक बार इसको और देखेंगे। ये शब्द है परोपकार। परोपकार शब्द के अंदर उपसर्ग है, पहले तो पर, फिर आपके उप, और फिर क्या है कार। कार का मतलब होता है कार्य। ठीक है, उप उपसर्ग है, पर उपसर्ग है। पर का मतलब होता है दूसरा, और उप मतलब पास, सहायक, छोटा, ऐसा होता है इसका। तो जैसे कि आपके परदादा, परपोता, परपाया, परकाज, पराधीन। स्वाधीन का मतलब पराधीन होता है, स्वाधीन स्व प्लस अधीन, जो खुद के अधीन है यानी स्वतंत्र है, और पराधीन का मतलब पर प्लस अधीन, यानी कि जो दूसरों के अधीन है उसको बोलेंगे पराधीन। तो वैसे ही परोपकार हो जाएगा, दूसरे के ऊपर किया गया उपकार। और उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, क्योंकि यहाँ पे अप उपसर्ग है जिसका मतलब बुरा भी होता है, जैसे कि अपशगुन। ठीक है, अपकार है, अपंग जिसका अंग खराब है अपंग बोल दे, ऐसा जो शगुन बेकार उसको अपशगुन बोलते हैं, और ऐसा काम जो दूसरे के लिए बुरा काम करे उसको अपकार बोल देंगे। तो अपकार का विलोम शब्द उपकार होता है। उपकार के अंदर उप उपसर्ग है, और परोपकार के अंदर गुण संधि है, क्योंकि पर प्लस उपकार का संधि हो रहा है। आगे वाला शब्द है आपके पास, इसी से रिलेटेड एक चीज और बताता हूँ मैं। जैसे हमने परोपकार पढ़ लिया ना, वैसे ही शब्द शुद्धि के अंदर ये शब्द आता है सदोपदेश। सदोपदेश, अब बच्चे जैसे परोपकार को समझते हैं वैसे इसको समझ लेते हैं, और इसका ये गुण संधि में लिख के आ जाता है कि सद प्लस उपदेश।
सदोपदेश, ये ए और ये ऊ है, ये दोनों मिलके ओ बनी गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, सदोपदेश गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपके ये व्यंजन संधि चलेगी और ये चलेगा सत प्लस उपदेश, यानी कि ये तय और ये उ, ये दोनों मिल करके ये बनेगा सदुपदेश। ठीक है, सदुपदेश शब्द गलत है, सदुपदेश होगा। ऐसे अपन जब वो व्यंजन संधि होगी ना उसमें पढ़ेंगे। आगे यहाँ तक पहुंच गए, रोगोपचार। ये शब्द लिखा मैंने, रोगोपचार। ठीक है, ये शब्द बन जाएगा आपके रोग प्लस उपचार। यहाँ पे ए, यहाँ पे उ, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ओ बन गए। ओ की मात्रा ये होती है। ठीक है, रोग के लिए उपचार ये हो जाएगा रोगोपचार। आगे बढ़ते हैं, लोकोक्ति। ये शब्द है लोकोक्ति। लोकोक्ति के अंदर ये शब्द बन गया संधि लोक प्लस उक्ति। इसमें ए है, इसके अंदर क्या है, ऊ है, ये दोनों मिलकर के बन गए ओ। ठीक है, जो मात्रा ये लिखी हुई, लोकोक्ति हो गया। लोक का मतलब होता है लोग, उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई बातें। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकोक्ति। इसी प्रकार से वधुक्ति होते हैं। ठीक है, वधु प्लस उक्ति। उसी प्रकार एक शब्द होता है अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति, तो ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देना। ठीक है, तो ये लोकोक्ति का संधि विच्छेद हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्राप्तोदक। अगला आपका एग्जाम्पल है प्राप्तोदक, यानी कि प्राप्त प्लस उदक। यहाँ पे ए, यहाँ पे उ, ये दोनों मिलकर के ओ बन गए। इसकी मात्रा ये होती है, उदक का मतलब होता है जल। ठीक है, यानी कि जिसको जल प्राप्त हो चुका है, जिसको पानी उदक प्राप्त हो चुका है, उसको क्या बोलेंगे, प्राप्तोदक। आगे शब्द है व्यंग्योक्ति। ठीक है, व्यंग्योक्ति, ये हो जाएगा आपका व्यंग्य प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब वापस से कोई कथन, व्यंग्य का मतलब होता है हंसी मजाक करना किसी के ऊपर, यानी कि ऐसा कथन जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए कहा गया है, तो उसको बोलेंगे व्यंग्योक्ति। अब ये शब्द सही है, ये व्यंग्य है, तो इसको व्यंग्य, ये शब्द शुद्धि में आता है कि ये व्यंग्य और ये व्यंग्य, तो ये व्यंग्य गलत है, शब्द बनता है व्यंग्य। ठीक है, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करते हैं ना किसी का, वो वाली। आगे शब्द आपका अन्योदर। ये अन्योदर, तो इसका बनेगा आपका अन्य प्लस उदर। अन्य का मतलब होता है दूसरा और उदर का मतलब होता है पेट। जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर, सहोदर, सह प्लस उदर, सह ये लिखे देता हूँ, इसी से ये शब्द बनता है सहोदर, सह प्लस उदर। सह उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है साथ। ठीक है, जिसका जन्म एक ही पेट से होता है उसको सहोदर बोलते हैं। सहोदर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सहोदर पर्यायवाची हो जाएगा भाई का, भाई भ्राता सहोदर। और जैसे इसके आ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा सहोदरा, और आ प्रत्यय स्त्री बोधक प्रत्यय होता है। सुशील का सुशीला, अनुज का अनुजा, अंकित का अंकिता, तो वैसे सहोदर का सहोदरा हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगी बहन, सिस्टर। और जिसका मतलब अन्य प्लस उदर, ये हो जाएगा आपके अन्य उदर। वैसे उदर से मंद प्लस उदर प्लस ई, देखो मंद प्लस उदरी, और ये शब्द बन जाएगा मंदोदरी।
रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी, जिसका उदर, जिसका पेट क्या हो, मंद हो, छोटा हो। ठीक है, यहाँ पे ई प्रत्यय है, ये भी स्त्रीबोधक प्रत्यय है, जैसे लड़का लड़की वैसे। तो ये उदर से 2-3 शब्द बन गए, सहोदरा, सहोदर, अन्योदर, लंबोदर बनता ही अपने। और आगे बढ़ते हैं, चरमोत्कर्ष। ये शब्द है चरमोत्कर्ष, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये शब्द होता है एक्चुअली में चर्म प्लस उत्कर्ष। ठीक है, एक ऐसा उत्कर्ष जो किस पे हो, चरम सीमा पे, एक मतलब पीक पे पहुंचते हैं अपना हाईएस्ट लेवल पे, तो वो होता है चरम। इसका ए है और इसका ऊ है, ये दोनों मिलकर के वापस से ओ बनते हैं, ओ की मात्रा ये होती है। यहाँ तक क्लियर नहीं होगा, आगे देखो। उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष हो गया। और ये शब्द आता है चरमोत्कर्ष। ये शब्द शुद्ध में कई बार पूछा गया है कि चरमोत्कर्ष ये सही है कि ये सही है। तो इसका अगर आप संदर्भित करोगे तो ये हो जाएगा चर्म प्लस हो जाएगा आपका उत्कर्ष। अभी तो चर्म का उत्कर्ष होता है क्या, चर्म मतलब चमड़ी होती है, स्किन, तो इसका उत्कर्ष नहीं होता। तो शब्द ये गलत है। ये शब्द गलत क्यों है, क्योंकि ये संधि गलत है, जबकि ये संधि नियम के अनुसार सही है कि जो उत्कर्ष एकदम हाईएस्ट लेवल पे हो, पीक पे हो, समिट पे हो, उसको बोलेंगे चरम प्लस उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। सर्वोपरि, सर्वोपरि, ये संदर्भित हो जाएगा आपके सर्व प्लस ऊपरी। ऊपरी नहीं होगा, ऊपरी होता है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ऊ, ये दोनों मिलकर के बन गए ओ, यानी कि सबसे, सब में जो ऊपर है। सर्व, सर्व का मतलब होता है सब। ठीक है, जैसे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सर्वहारी सब कुछ खाने वाला, वैसे तो सर्व का मतलब सब होता है, जो सबसे ऊपर हो उसको बोलेंगे सर्वोपरि। ठीक है, आगे शब्द लेते हैं अपने नीलोत्पल। ये शब्द लिखा मैंने नीलोत्पल। ठीक है, इसका संदर्भित होगा नीला, नील भी होता है, वैसे उत्पल। नील का मतलब नीला हो गया, उत्पल का मतलब कमल होता है, इसका मतलब होता है कमल। युगम सब चलते हैं। एक तो लिखा मैंने उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर, ये भी कई बार पूछा जाने वाला शब्द है। और ये लिखा मैंने उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, नीलोत्पल के अंदर आपके कर्मधारय समास है, नीला है जो कमल। उपल का मतलब पत्थर होता है, उत्पल का मतलब कमल होता है। ठीक है, यथोचित, अगला शब्द आपके सामने यथोचित, यानी कि यथा प्लस उचित, जैसा आपको उचित लगे वैसा। यानी कि यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ओ बन गए। ओ की मात्रा ये है। यथोचित के अंदर आपके अव्यभाव समास है, जैसा उचित है वैसे, जैसे यथा साध्य। ठीक है, यथाशक्ति। जब समास पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एक ही शब्द के अंदर संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकते हैं, प्रत्यय भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं अपन महोदय। महोदय शब्द है तो इसके संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय। यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, ये दोनों मिलकर के बन गए ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके महोदय। गुण और संधि की पहचान करने का तरीका आपको शब्द के बीच में देखना है, एक तो ए, एक ओ और एक अर वाला एग्जाम्पल भी आएगा। देखो, योगेंद्र, मानवेंद्र, कर्मेंद्रिय, नरेश, उपेक्षा, अंत्येष्टि, अंकेक्षण। ठीक है, राकेश, बुढ़ाकेश, परोपकार, यहाँ पे ओ वाले चल गए। लोकोक्ति हो गया, रोगोपचार, प्राप्तोदक, व्यंग्योक्ति, अन्योदर, चरमोत्कर्ष। ठीक है, तो ए, ओ और अर अगर आते हैं शब्द के बीच के अंदर तो आप उनसे देख के अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सा हो सकता है, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है।
ठीक है, या कहाँ तक पहुँच गया आप हो गए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट शब्द पे जिसका नाम है गंगोर्मी। ये सब लिखा है मैंने, गंगोर्मी, ठीक है, यानी कि इसका संविच्छेद होगा आपके गंगा, गंगा प्लस ऊर्मी। यहाँ पे आ है, यहाँ पे बड़ा वाला ऊ है, ये दोनों मिलकर के ओ बन गए और ओ की मात्रा ये होती है। गंगा नदी की लहर, ऊर्मी का मतलब होता है लहर। अपने दीर्घ संधि के अंदर पढ़ा था लघु ऊर्मी, ठीक है, ऐसी ऊर्मी जो क्या है छोटी हो। और ये हो गया सिंदूर में पढ़ा था उसी के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगोर्मी। वैसे एक शब्द और दे रखा है यहाँ पे, ये रहा जलोर्मी, पानी की लहर, यानी कि जल प्लस ऊर्मी। ऊर्मी के अंदर ऊ बड़ा ध्यान रखना, ऊर्मी का मतलब ही लहर होता है, ऊर्मी नहीं होगा ऊर्मी होगा। ये ए ये ऊ मिल करके क्या हो गया ओ, ठीक है, ये दोनों शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं सप्तर्षि। अब ये चलने लगे आपके रे वाले एग्जाम्पल। ये मैंने लिखा सप्तर्षि, ठीक है, ये सब बनेगा आपके शब्द प्लस ऋषि से। ध्यान से सुनो, इस त के अंदर क्या छुपा हुआ है ए, और यहाँ पे री है, ए के बाद री आता है तो बनता है ए और र, ये बनता है। अब देखो इसको लिखेंगे, ये स का स लिख दिया, ये प का प लिख दिया। अब ये तय, ये वाला ए कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा तय। अब ये र आधा है ना, ये हलंत आएगा यहाँ पे, तो आधा रे क्या होगा गुम करके ऊपर चला जाएगा। और ये मैं शी का तो शी लिख दिया, और ये घुमा करके इधर ले गया मैं, ठीक है, और ये बन गया सप्तर्षि। जैसे कि ये होता है पर्व, पैर, ये वाला रे क्या है आधा रे। वैसे गर्व होता है वर्षा, शर्मा, वर्मा, वैसे तो सप्तर्षि होता है 7 ऋषि। सप्त का मतलब क्या होता है 7, ऋषि जानते हो, तो सप्त ऋषि में सप्तर्षि शब्द होगा, सप्त प्लस ऋषि, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे री है, ये दोनों मिलकर के बन गए अर। और अर ये ध्यान रखना, ये हलंत वाला आएगा क्योंकि ये वाला रे घूम करके ऊपर जाता है। वैसे राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, कण्वर्षि, कण्व प्लस ऋषि। और इन सब के अंदर आपके कर्मधारय समास भी है, ठीक है, देव प्लस ऋषि मतलब जो देव भी है ऋषि भी है, ठीक है, राजर्षि जो राजा भी है और ऋषि भी है, दोनों ही है। आगे सब लेते हैं अपन प्रौढ़। अब आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं इस गुण संधि के अपवाद, ठीक है। अपवाद नंबर पहला, ये शब्द लिखा मैंने प्रौढ़, तो ये सब बना प्रय प्लस कूड़ से। अब इसमें ए है और इसमें क्या है वो है, ये दोनों मिलकर के ओ बनने वाले थे ना भाई, नियम के अनुसार ये बनता है। और जहाँ पे नियम के विरुद्ध कोई काम होता है उसी को अपवाद बोलते हैं। यहाँ पे ये नियम भंग हो गया, यहाँ पे ओ होना चाहिए, जबकि क्या हो गया अव हो गया, दिख रहा है। तो ये आपके विरुद्ध संधि का उदाहरण बन गया। तो आपके एक तो ये हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके अपवाद में आएगा स्वेरिणी। स्वेरिणी, इस शब्द का संनिश्चित हो जाएगा स्व प्लस ईरिणी। इसमें ए है, इसमें क्या है ई है, तो ये दोनों मिलकर के ए होने चाहिए थे, ए की मात्रा ये होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये डबल मात्रा लग रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से नियम टूट चुका है, तो ये शब्द भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके गुण संधि के अपवादों का। आगे अक्षोणी, सेना का नाम है अक्षोहिणी, ठीक है, ये हो जाएगा आपके अक्ष प्लस उहिणी, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बड़ा ऊ मिल करके ओ होना चाहिए था, लेकिन ये देखो ये डबल मात्रा लग रही है, अक्षोहिणी हो गया। ये बेटा उस शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है कि ऐसा दे दिया अक्षोहिणी दे दिया, बताओ सही है गलत है, या फिर ऐसे ये प्रौढ़ ये दे दिया, ये सही है गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सही शब्द बनेगा अक्षोहिणी। आगे चलते हैं अपन, 2 शब्द और बचे हैं, दशाण, ठीक है।
ये संधि विच्छेद होगा, इसका ये अपवाद है, ये सब देखो दश प्लस ऋण है, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि अर बनता है, इसका ए और इसका ये री मिल करके बनेगा अर, लेकिन यहाँ पे तो आ हो गया भाई, ये वाला रह तो इधर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ए की जगह तो क्या हो गया, आ हो गया, तो यहाँ पे ये नियम टूट गया। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि के अपवादों का। और लास्ट आपका एग्जाम्पल है सुखार्थ, ठीक है। ये शब्द बनेगा आपके सुख प्लस रित से, यहाँ पे ए यहाँ पे री, ये दोनों मिल करके अर बनते हैं, लेकिन क्या बन रहे हैं, आर बन रहे हैं, ये आर और ये आपका रहेगा ये वाला, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि का अपन वीडियो बना चुके हैं, ये गुण संधि का मैंने वीडियो बनाया है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बताते रहिए। अगर कोई गलती भी हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वाला शब्द गलत बता दिया, ये वाला समझ में नहीं आया, जो कुछ भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अपन इसी को नेक्स्ट इसकी जो संधि चलने वाली है वृद्धि संधि, उसका वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, जय हिंद।